एक गांव में सुशीला देवी अपने बेटे राजीव और बहू सुमिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बाहर से ये घर जितना शांत दिखता था, अंदर रिश्तों में उतना ही तनाव था। माँ अपने कमरे में अकेली बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं। अब तो मेरा बेटा भी मुझसे दूर होता जा रहा है। सब कुछ उस बहू के इशारों पर करने लगा है। बहू रोज की तरह आज भी पूरे मन से खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि वो अपने परिवार की सेवा कर रही थी। ओह, खाना तैयार हो गया। अब सबसे पहले माँ जी को खाना खिला दूं, फिर हम दोनों खा लेंगे। बहू धीरे धीरे माँ जी के कमरे में पहुंची। देखा तो माँ जी गहरी नींद में थी, शायद थकान की वजह से। माँ जी, ओ माँ जी, उठिए ना, खाना खा लीजिए। फिर आपको दवा भी तो लेनी है। अरे, अभी हो गया क्या खाना? हाँ माँ जी, गर्मा-गर्म बना है, चलिए ना, पहले आप खा लें। फिर सासू माँ धीरे धीरे बिस्तर से उठीं, बिना कुछ कहे रसोई की ओर चली गईं। वहां जाकर चुपचाप एक कोने में बैठीं और धीरे धीरे खाना खाने लगी। उनके चेहरे पर न तो कोई शिकायत थी, न ही कोई मुस्कान, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। माँ जी ने खाना खा लेने के बाद धीरे धीरे आंगन की ओर रुख किया। पीपल की छांव तले आकर एक चौकी पर चुपचाप बैठ गईं। उनकी आंखें कहीं दूर शून्य में टिकी थी। कुछ ही देर में बहू धीरे धीरे उनके पीछे आई और थोड़ी झिझकते हुए बोली, माँ जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? माँ जी ने एक हल्की सांस ली, नजरें जमीन पर टिकाए हुए बोली, नहीं बेटा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे और राजीव के बीच में खुद को थोड़ा अकेला महसूस करने लगी हूँ। यह कहते हुए उनकी आवाज भीग गई। आंगन की हवा थोड़ी भारी सी हो गई थी। बहू स्तब्ध रह गई। उसके मन में जैसे कुछ चुभ गया हो। बहू माँ जी की बातें सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। कुछ पल खामोशी रही, फिर वह धीरे से माँ जी के पास बैठ गई। माँ जी, अगर आपको हमारी वजह से अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपने ही तो राजीव को इस काबिल बनाया कि वह किसी का जीवन संवार सके। और अब जब वह किसी के साथ अपनी जिंदगी बांट रहा है, तो क्या आपको पीछे रह जाना चाहिए? माँ जी चुपचाप बहू की बातें सुनती रहीं। बहू ने उनका हाथ थाम लिया। आप हमारे बीच नहीं हैं, माँ जी। आप तो हमारे बीच की वो कड़ी हैं, जो हमें जोड़े हुए है। अगर आप ही दूर हो जाएंगी, तो हम दोनों भी अधूरे रह जाएंगे। माँ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बहू की ओर देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। शायद मैं ही गलत सोच बैठी थी। मुझे लगा अब मेरा बेटा बदल गया है, लेकिन असल में मैं खुद ही बदलने से डर रही थी। बहू ने हौले से उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। आंगन की हवा अब पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी लग रही थी।